हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे भूगोल विषय के दीर्घ पाठ योजना के बारे में, जिसका प्रकरण है हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश। ये आपका पहला पेज है और ये आपका दूसरा पेज है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप संस्था का नाम डालेंगे। संस्था के नाम में आप जिस संस्था में टीचिंग करें उसका नाम रहेगा। दिनांक, जिस डेट में टीचिंग करें, कक्षा 6 है। विषय के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान है। उप विषय के अंतर्गत आपका भूगोल है। चक्र आपका जो होगा वो डाल लेंगे और अवधि 40 मिनट, जो दीर्घ पाठ योजना होता है वो 40 मिनट का होता है। प्रकरण में आप लिखेंगे हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश, ये आपका प्रकरण है। फिर आप सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होता है, विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होता है। एक छोटी सी जानकारी आपको हम दे दें, अगर आपको अन्य विषय के लेसन प्लान चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय पे आपको लेसन प्लान मिल जाएंगे, बहुत सारे टॉपिक पे। अगर आपको असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल फाइल जो होते हैं सत्रीय कार्य होते हैं, अगर उसको चाहिए तो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। बहुत सारे टॉपिक पे आपको सत्रीय कार्य मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और बता दें आपको, अगर हमारे वीडियो की स्पीड तेज होगी तो आप वीडियो को स्लो मोशन में करके या वीडियो को रोक करके लिख लेंगे। अगर हमारा लेसन प्लान आप लोगों को यूजफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान आपके लिए कितना यूजफुल रहा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सामान्य उद्देश्य में पहला है आपका छात्रों को भूगोल विषय के द्वारा स्थल संबंधित तथ्यों की जानकारी देना। दूसरा है भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार मानव जीवन को अनुकूल बनाने का ज्ञान प्रदान करना। तीसरा है प्राकृतिक सौंदर्य का ज्ञान कराना। चौथा, छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। पांचवा, छात्रों को सामाजिक विज्ञान की उपयोगिता बताना। फिर आप विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में आपका पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे, थोड़ा जूम कर देते हैं। छात्र हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश के बारे में जान सकेंगे। बोधात्मक में लिखेंगे छात्र हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। तीसरा है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्र हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश के बारे में बता सकेंगे तथा उनका विस्तार समझा सकेंगे। तो आपका पहला पेज कंप्लीट हो गया। अगले पेज में आते हैं और आप लिखेंगे सहायक सामग्री। विशिष्ट उद्देश्य के बाद आप लिखेंगे सहायक सामग्री। इसमें आप लिखेंगे प्रकरण से संबंधित कक्षा उपयोगी समस्त सहायक सामग्री, जैसे चार्ट, ग्लोब, मॉडल आदि जो भी आप यूज करें उनको लिखेंगे। शिक्षण विधि में आप लिखेंगे व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्र हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आप प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकाला जाता है वो भी जानेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। यहाँ पे छात्राध्यापक है, छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्रा है तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। इधर छात्र छात्रा क्रिया लिखना है। फिर आपका जो पहला प्रश्न होगा, हम किस महाद्वीप में रहते हैं? एशिया महाद्वीप। अब जो इसका आंसर है उसी से आपको दूसरा प्रश्न स्टार्ट करना। यही प्रस्तावना प्रश्न की मेन बात होती है। एशिया महाद्वीप के किस देश में हम रहते हैं? तो भारत देश में। भारत देश के किस राज्य में हम रहते हैं, या भारत देश के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है? आप दोनों में से एक लगा सकते हैं। यहाँ पे आर लिखा हुआ देख लीजिए, तो उत्तर प्रदेश। फिर आपका चौथा लास्ट प्रश्न होगा जो प्रस्तावना या समस्यात्मक होगा। उत्तर प्रदेश के बारे में आप और क्या जानते हैं? तो आपका मौन प्रश्न या प्रस्तावना प्रश्न हो जाएगा, आप लिख लेंगे। फिर आप उद्देश्य कथन लिखेंगे, छात्रों आज हम सब मिलकर हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आपका होगा। फिर आप अगले पेज में आएंगे, आपका पेज नंबर 3 है, ये पेज नंबर आपका 4 है। प्रस्तुतिकरण पहला है आपका, जूम करते हैं थोड़ा सा। प्रस्तुतिकरण आप एक करेंगे। इसमें आप शिक्षण बिंदु लिखेंगे हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश। छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया जैसे मैंने पहले बताया है। छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, इतना लिखना होता है। तो आपका शिक्षण बिंदु है। चलिए जूम कर देते हैं। हम अपने देश भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश भारत के मध्य में स्थित एक सीमावर्ती राज्य है। इसके उत्तर में भारत का पड़ोसी देश नेपाल स्थित है। उत्तर प्रदेश का विस्तार 23 अंश 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 अंश 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 5 मिनट 0.05 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 अंश
38 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई 650 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई 240 किलोमीटर है। इसका विस्तार या क्षेत्रफल 24,02,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। तो ये आपका शिक्षण बिंदु हो गया। फिर आप प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आपको बहुत प्रश्न करना होता है। बहुत प्रश्न में आपके 3 प्रश्न होते हैं। जो लास्ट प्रश्न होता है वो आपका समस्यात्मक होता है। बहुत प्रश्न है, हमारे देश में राज्यों की संख्या है 28। उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश में है या किस देश से लगती है? तो नेपाल से। अब आप अपने टाइम में बना रहे हैं, अगर कोई प्रदेशों की संख्या बढ़ी है घटी है तो आप अपने हिसाब से लिख लेंगे, क्योंकि मैं जिस टाइम का लेसन प्लान बता रहा हूँ उस टाइम इतने ही राज्य थे, इतने ही केंद्र शासित प्रदेश थे, तो उस टाइम का डाटा है। मान लीजिए आपके टाइम में अगर डाटा बदलता है तो आप डाटे को बदल के लिख लेंगे। उत्तर की सीमा किस देश से लगती है? तो नेपाल से। उत्तर प्रदेश का राजनीतिक विस्तार क्या है? तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा। यही आपका अगला शिक्षण बिंदु भी हो जाएगा। अगले पेज में आते हैं और प्रस्तुतिकरण आप 2 करेंगे। शिक्षण बिंदु आपका उत्तर प्रदेश का राजनीतिक विस्तार। छात्राध्यापक क्रियाएं या छात्राध्यापक क्रियाएं जो भी आप होंगे लिख लेंगे। छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो ये आपका शिक्षण बिंदु है। चलिए जूम कर देते हैं। उत्तर प्रदेश का राजनीतिक विस्तार इस प्रकार है। इसके उत्तर में नेपाल देश तथा उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश राज्य स्थित है। पूर्व में बिहार झारखंड, दक्षिण में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश तथा पश्चिम में हरियाणा एवं राजस्थान राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले, 18 मंडल, कुल 403+1 विधानसभा सीटें, 80 लोकसभा सीटें। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इसके कुछ प्रमुख महानगर इस प्रकार हैं: लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, सहारनपुर आदि। तो ये आपका शिक्षण बिंदु हो गया। यहाँ से आप देख के लिख लेंगे ये वीडियो को रोक करके। फिर आप बहुत प्रश्न करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया, प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आपका बहुत प्रश्न होता है। बहुत प्रश्न में आप पहला लिखेंगे, उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक विभाग के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। आपका यही अगला शिक्षण बिंदु भी हो जाएगा। फिर आप पेज नंबर, ये आपका 5 और 6, ये आपका पेज नंबर 5 है, ये पेज नंबर आपका 6। तो प्रस्तुतिकरण आप 3 करेंगे। यहाँ पे आप प्रस्तुतिकरण 3 लिखेंगे, यहाँ पे आप शिक्षण बिंदु लिखेंगे। उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक विभाग, छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यह आपका शिक्षण बिंदु है। हम जूम कर देते हैं। प्राकृतिक अथवा भौगोलिक संरचना के आधार पर 3 भौतिक विभागों में बांटा जाता है: हिमालय पर्वत से लगा भाग एवं तराई क्षेत्र, मध्य का मैदानी भाग एवं दक्षिण के पहाड़ एवं पठार। तराई क्षेत्र सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक एक पतली पट्टी के रूप में भावर एवं तराई क्षेत्र फैला है तथा गंगा यमुना के मैदान का विस्तार दक्षिण एवं उत्तर के मध्य है और दक्षिण में पठार स्थित है। इसका विस्तार झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, बांदा, इलाहाबाद, मिर्जापुर, चंदौली आदि जिलों में इसका विस्तार। तो ये आपका शिक्षण बिंदु हो गया। अब आप बोध प्रश्न करेंगे। बोध प्रश्न में आपका पहला है, उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 3। उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना का विस्तार कहाँ है? उत्तर प्रदेश के मध्य। उत्तर प्रदेश के वन्य जीव के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा और यही अगला आपका शिक्षण बिंदु हो जाएगा। अब आप प्रस्तुतिकरण 4 करेंगे। प्रस्तुतिकरण 4 में आप शिक्षण बिंदु लिखेंगे उत्तर प्रदेश के वन्य जीव। छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे छात्र छात्रा, इसमें आपका शिक्षण बिंदु है। छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आपका ये शिक्षण बिंदु है। जूम कर देते हैं। उत्तर प्रदेश में वनों के अनुसार वन्य जीव भी पाए जाते हैं। यहाँ पर अनेक प्रकार के वन्य जीव मिलते हैं, जैसे हाथी, ऊंट, बाघ, भालू, बारहसिंगा, चीता, पांडा, अजगर, मगर, सांभर, लोमड़ी, सियार आदि। साथ में अनेक प्रकार की रंग बिरंगी चिड़िया जैसे कबूतर, मयूर, तोता, मैना, गौरैया, कौवा, कोयल, गिलहरी, कठफोड़वा, बगुला, बत्तख एवं जलमुखी भी पाई जाती हैं।
उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान दुधवा, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जिले में 490 किलोमीटर वन क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके अलावा प्राणी उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व, राज्य वन्य जीव विहार तथा पक्षी विहार संरक्षित किया गया है। तो ये आपका शिक्षण बिंदु हो गया। अब आप सैंपट कार्य करेंगे। सामाजिक विषय के जो लेसन प्लान होते हैं उसमें लास्ट में आप चौथे प्रस्तुतिकरण के बाद एक ब्लैक चार्ट में मेन बिंदु लिख के चिपका देंगे, तो आपका सैंपट कार्य कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आपके जो साइंस के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैथ है और साइंस, उसमें आप प्रस्तुतिकरण के साथ में सैंपट कार्य करते हैं, लेकिन सामाजिक विषय में ऐसा नहीं है। अब लास्ट में एक सैंपट कार्य कर सकते हैं। सैंपट कार्य लिखेंगे उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक विभाग, भावर एवं तराई क्षेत्र सहारनपुर से कुशीनगर तक, मध्य का मैदानी भाग यमुना गंगा का सोन का मैदान, दक्षिण का पठार में बुंदेलखंड का पठार। फिर आप अगले पेज में आएंगे, पेज नंबर आपका है 7। पेज नंबर 7 में जूम कर देते थोड़ा सा, आप निरीक्षण कार्य लिखेंगे। निरीक्षण कार्य में आप लिखेंगे छात्राध्यापक छात्रों को सैंपल पर लिखे गए कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखने का आदेश देगा तथा स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगा। फिर आप पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे। सबसे लास्ट में आप पुनरावृत्ति प्रश्न करते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न में आप यहाँ पे प्रश्न पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे। यहाँ पे छात्राध्यापक है, छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्र छात्रा क्रिया लिखेंगे। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75। उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या 18। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित है राज्य छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश। दुधवा नेशनल पार्क स्थित है लखीमपुर यूपी में। उत्तर प्रदेश के 2 महानगरों के नाम बताइए, लखनऊ वाराणसी। फिर आप गृह कार्य लिखेंगे, छात्राध्यापक छात्रों को हमारा उत्तर प्रदेश के बारे में घर से लिख कर लाने का आदेश देगा। फिर आप समालोचना लिख के छोड़ देंगे। जब आप टीचिंग करेंगे तो वहाँ के जो हेड होंगे, प्रिंसिपल टीचर जो भी होंगे, वो आपके लेसन प्लान पे साइन करेंगे और अपने कमेंट करेंगे। तो ये हमारा भूगोल विषय का दीर्घ पाठ योजना था। आपको हमारा लेसन प्लान कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अन्य विषय के लेसन प्लान देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के आपको लेसन प्लान मिल जाएंगे। अगर आपको असाइनमेंट चाहिए, प्रैक्टिकल फाइल सत्याधिकार, तो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।